चले हम एक नई सुबह की ओर, हाथ में लिए हाथ नई मंजिल की ओर। सपना है हमारा एक ऐसी दुनिया का, घर घर में जहाँ उजाला हो। जो वादा है वो निभाना है, सभी को ये याद रखना है। जहाँ साथ साथ हम चलते हैं, कामयाबी की वहाँ फुवारे हो। आओ चले हम, आओ चले हम। नमस्कार दोस्तों, कार्यक्रम हक हमारा वादा तुम्हारा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। इस कार्यक्रम को लेकर आए हैं वादा न तोड़ो अभियान और गैर सरकारी संस्था वन वर्ल्ड साउथ एशिया। दोस्तों, आपको तेज प्रकाश का भी प्यार भरा नमस्कार। हम आशा करते हैं कि भारतीय विकास और सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों में भारत की भूमिका पर आधारित आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आ रहे होंगे। दोस्तों, अब तक के कार्यक्रमों में हमने बात की है सहस्त्राब्दी लक्ष्यों और भारत में उसके विकास पर। हमें विश्वास है कि ये सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य भारत में काफी जानकारी भरे और शिक्षाप्रद रहे हैं। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि भारत आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। अर्थव्यवस्था में तेजी, नई नई तकनीकें और बेहतर बुनियादी ढांचा आज देश का गौरव बन रहा है। हालांकि देश ने हर क्षेत्र में अच्छी खासी तरक्की की है, लेकिन एक लड़की को लेकर आज भी हमारे देश में पूर्वाग्रह प्रचलित हैं। कन्या भ्रूण हत्या, कन्या शिशु हत्या, बेटे को घर का चिराग मानना, कम उम्र में ही बेटी की शादी कर देना और दहेज जैसे असमानता के व्यवहार का सीधा असर देश के भविष्य पर पड़ रहा है। इसके अलावा इस भेदभावपूर्ण रवैये का बहुत ज्यादा असर बेटी के स्वास्थ्य और उसके रहन सहन पर पड़ रहा है, और परिणाम ये है कि कन्याओं की मृत्यु दर में बहुत ही अधिक वृद्धि हो गई है। यह माना गया है कि देश में हर साल लगभग 1 करोड़ 20 लाख कन्याएं जन्म लेती हैं, लेकिन दुख की बात तो यह है कि उनमें से केवल 1/3 ही जिंदा रह पाती हैं। इनमें से कुछ को तो गर्भ में ही मार दिया जाता है, कुछ को जन्म के समय, तो कुछ की खराब सेहत के चलते मृत्यु हो जाती है, और कुछ कन्याएं अच्छी तरह पोषण न मिल पाने की वजह से भी। बहुत कम ही कन्याएं होती हैं जो अपने 15वें जन्मदिन तक जीवित रह पाती हैं। हर छठी लड़की की मौत का कारण लिंग भेद होता है। दुनिया भर में 13 करोड़ से भी ज्यादा प्राथमिक स्कूल जाने की उम्र वाले बच्चों का स्कूल में दाखिला नहीं करवाया गया है। इनमें से 60% लड़कियां ही हैं। वैसे यहाँ प्रसव और बच्चे को जन्म देने संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं का जिक्र नहीं है, जिनकी वजह से हर साल करीबन 1.5 लाख वयस्क लड़कियों की मृत्यु हो जाती है। उनकी ही उम्र के लड़कों की तुलना में 5 गुना ज्यादा है। दोस्तों, इस बात को स्वीकार करना काफी मुश्किल है कि देश के बहुत से भागों में यह विचारधारा अब भी जिंदा है। महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु और पंजाब जैसे राज्य कन्या भ्रूण हत्या और कन्या शिशु हत्या के लिए सबसे आगे माने गए हैं। यह बुराई गरीबी, अशिक्षा और लिंग भेद का ही नतीजा है। हमारा देश इस बात को समझने में असफल रहा है कि कैसे एक समाज अपनी बेटी को लेकर इतना निर्दयी और कमजोर हो सकता है। गरीबी, लिंग भेद और बेटे की अहमियत का भी अच्छा खासा असर बेटियों के पोषण पर पड़ रहा है। यह अनुमान है कि इन बच्चों में 75% लड़कियां हैं जो कुपोषण के तीव्र और स्थायी लक्षणों से ग्रसित हैं। गर्भ धारण करना बहुत सी लड़कियों के लिए जिंदा कब्र बन जाता है। 1991 की जनगणना से पता चलता है कि उत्तर भारत के शहरी इलाकों में कन्या शिशु मृत्यु में तेजी आई है। किशोरावस्था में ठीक से पोषण न मिलने से स्वास्थ्य संबंधी बहुत सी दिक्कतें हो जाती हैं। इन स्वास्थ्य परेशानियों का असर आगे चलकर जल्दी शादी, कम वक्त में ही गर्भधारण कर लेने, परिवार नियोजन के बारे में ठीक से जानकारी न होने और पारंपरिक तरीके अपनाने के रूप में सामने आता है। लड़कियां हर देश का भविष्य हैं और भारत भी इससे अलग नहीं है। थोड़ी सी देखभाल, मुट्ठी भर अपनापन और बेटी के लिए दिल में थोड़ा सा प्यार एक बहुत बड़ा अंतर ला सकता है। दोस्तों, इसी विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हैं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य और सचिव श्री लव वर्मा। तो आइए सुनते हैं उनके साथ ये बातचीत।
आओ चले हम। दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हक हमारा वादा तुम्हारा, और आज हमारे साथ हैं नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट से मिस्टर लव वर्मा। वर्मा जी, आपका कार्यक्रम हक हमारा वादा तुम्हारा में स्वागत है। धन्यवाद। लव जी, अगर हम सबसे पहले भारत में लिंग भेदभाव की बात करें तो इसको आप हमारे श्रोताओं को किस तरह से समझाना चाहेंगे और इस भेदभाव के पीछे कारण क्या है? मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि हमारा समाज जो है वो पुरुष प्रधान है, जिसको हम अंग्रेजी में अगर कहें तो पैट्रियार्कल सिस्टम कहते हैं। हमारे देश में एक दो ऐसे समाज हैं, सोसाइटीज हैं जिसमें मातृ प्रधानता है, जैसे मैट्रिलिनियन सोसाइटीज केरल में है जैसे, परंतु ज्यादातर जो है वहाँ हम लोग, और इसका एक जो रिजल्ट हुआ है वो ये है जिसको हम सन प्रेफरेंस कहते हैं, कि जो लोग हैं उनको वो चाहते हैं कि उनका जो बच्चा हो वो पुरुष हो। और इसको लेके अब हमने देखा है कि टेक्नोलॉजी भी इसकी वजह एक हो गई है, क्योंकि जब आप वो टेस्ट कर लेते हैं, लिंग का टेस्ट हो जाता है, तो फीमेल फिटिसाइड बहुत बढ़ गई है। फीमेल फिटिसाइड बढ़ने से अब बहुत हम लोगों को परेशानी हो रही है, क्योंकि जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो जितनी बच्चियां होनी चाहिए, 1000 अगर पुरुष हैं तो 1000 के करीब बच्चियां भी होनी चाहिए, परंतु वो घटते घटते अब हो गया है करीब 925, तो बहुत कम हो गया है। और हम लोगों को ये देखना है कि इसको, ये जो ट्रेंड है इसको हम किस तरह रिवर्स कर सकें, वापस कर सकें। बच्चियां क्यों नहीं पैदा हो रही हैं, ये तो हमने समझने की कोशिश की ही है, परंतु इसको लोगों के जो सोच है, जो उनके विचारधारा है, जिसको हम अंग्रेजी में माइंडसेट कहते हैं, उसको बदलने की जरूरत है। अगर मैं ये कहूँ कि लड़कियों को पैदा होने के बाद समाज में लड़कों की अपेक्षा ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इस बारे में आपका क्या मानना है? मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। हर माने में लड़की को दबाया जाता है, चाहे उसके मूवमेंट्स हो, तुम यहाँ नहीं जा सकती, वहां नहीं जा सकती, या अगर वो खेलना चाहे तो बच्चियों को कहा जाता है कि नहीं, तुम्हें खेलना नहीं है, तुम्हें आगे जाके पढ़ाई पे भी उनका पाबंदी लगती है। ये कहा जाता है कि तुम्हें तो शादी करनी है और शादी के बाद बच्चे पैदा करने हैं। तो उसका एक स्टीरियोटाइप रोल हम लोग समझते हैं कि स्टीरियोटाइपिंग होता है रोल का, और हर बच्ची को ये सिखाया जाता है कि इसी के हिसाब से तुम्हें काम करना है। तो ये जो स्टीरियोटाइपिंग है धीरे धीरे हमारे देश में बदल रहा है। धीरे बदलाव मैं समझता हूँ बहुत धीरे आता है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम ओवरनाइट सोचें कि सब कुछ बदल जाएगा और हम एडवांस्ड कंट्रीज जैसे सोचने लगेंगे। तो धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में जो जज बनी फातिमा बीवी, पहली जज वो बनी। हमारी प्रेसिडेंट जो हैं आजकल वो महिला हैं, और हर क्षेत्र में हम कह सकते हैं कि अब महिलाएं आगे आ रही हैं, और पहले जो महिलाओं के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र थे वो भी अब धीरे धीरे गिरते जा रहे हैं। इस बदलाव को मैं चाहता हूं कि लोग समझें और उसको प्रोत्साहित करें।